अच्छा बेटा, मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पार्ट, एज आई एम टेलिंग यू ऑल के केमिकल फॉर्मूले एंड इक्वेशंस और स्टोइचियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट, ये हम कह सकते हैं या ऐसा कहते हैं स्टूडेंट्स या समझते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। बट नॉट पर्टिकुलरली द फिफ्थ वन, जो कि मैंने तो खैर ब्रेक डाउन किया हुआ है उसको। वहां पर तो हम ऐसे समझते हैं कि पूरा स्टोइचियोमेट्री इज द डिफिकल्ट वन, ऑल्दो हेयर वी कैन सी, और हेयर वी कैन से दैट जो स्टोइचियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट वाला पर्टिकुलरली है, दैट इज मोर डिफिकल्ट कंसिडरेबली। एंड केमिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस जो है वो फिर आपसे हो जाता है। इसमें क्या चीजें होती है बेटा केमिकल फॉर्मूले एंड इक्वेशंस के अंदर? द फर्स्ट थिंग इज केमिकल फॉर्मूले जो आयनिक कंपाउंड में हम बनाते हैं। देन यू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस जिसके हम केमिकल फॉर्मूले करते हैं। देन यू हैव रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास, then percentage composition of an element in a compound, mass of an element in a compound, empirical formula, very vital topic जो कि लाजमी पूछा जाता है हर साल थ्योरी एग्जाम में और एमसीक्यू में भी। एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड देन केमिकल इक्वेशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरा सेक्शन जो है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन आपको जितना अच्छा आएगा उतना और आगे की चीजें क्लियर होंगी और उतनी बेस आपकी स्ट्रांग होगी। हर एक चैप्टर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बेस लेके अपने अंदर बैठा हुआ है, जो कि आपको और स्ट्रांग कर देता है आगे के लिए एंड ओवरऑल फॉर द पेपर। देन यू हैव स्टोइचियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाता है केमिस्ट्री स्टोइचियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट में आपके पास बेटा बहुत सारी चीजें आ जाती है। मोल सबसे पहले क्या होता है, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। देन यू हैव मोलर गैस वॉल्यूम। then you have the stoichiometry itself, the equational moles, and then आपके पास आ जाता है बेटा द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि टीचर्स कभी कभी स्किप भी करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, रेयर आता है पेपर में बट आ जाता है। तो स्किप हो गया तो आपको नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसे स्किप नहीं करते हैं। देन यू हैव मोल्स इन सॉल्यूशंस, जिसमें कंसंट्रेशन वॉल्यूम की बात होती है। देन परसेंट, हमारे पास बेटा हर चीज जो है काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। These are like the previous notes, and obviously when we'll be start our classes from the next one जिसमें हम कंटेंट को कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो what do we have from the start? We have these things, each and everything is being covered over. You can see redox reactions, electricity and chemistry you have. Then you have the energy from chemicals, speed of reaction, everything we have. And then there's organic chemistry. अब हमारे पास हर चीज कवर हो रही है इन डिटेल। मोल्स का भी हमारे पास जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इन डेप्थ मैं उसे करवाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दैट। और क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस। पर्टिकुलरली नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन यू कैन सी ओवर हियर, मैंने सिर्फ एक चैप्टर को ये नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन भी इसी में आ जाता है, इसी तरीके से जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैंने इन टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके इस तरह बताया है कि ये जो होल टॉपिक्स हैं जिनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये जो अगला आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये इन दोनों का है, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन भी कुछ हद तक डिफिकल्ट होता है, टीचर्स बहुत जल्दी से स्किप कर देते हैं, बहुत कम चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं और काफी लैक करता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर ये आपको अच्छे से आएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता चलेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, इसलिए हम उसको काफी डिटेल में देखते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काफी केसेस में आप लोगों को करवाता हूँ, आप लोगों से करवाता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छी। Then next we have over here chemical energetics. You can see over here energy from chemicals. I mean energy from chemicals को ही हम कहते हैं chemical energetics, जिसमें हम पढ़ते हैं about two types of reactions. Maybe आपको इस बार पता हो थोड़ा सा, endothermic reactions and exothermic reactions, जिस पे पूरा डिबेट होता है। Then after that we have chemical reactions. अच्छा, chemical reactions again comprises of these two chapters, rate of reaction एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शंस में दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट एंड चैप्टर्स हैं ये, रेट ऑफ रिएक्शन एंड
केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास है बेटा और जो केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास है, इसमें आप पढ़ते हो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि किसी भी केमिकल, ये बहुत बहुत रिलेटेबल चैप्टर है, काफी ज्यादा रिलेटेबल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ता है, जल्दी कैसे होगा वो। तो आप देखते हो घर में आपके जो है, आप कुकिंग कर रहे हो तो आप जब टेम्परेचर फास्ट कर देते हो तो उससे क्या होता है कि खाना जो पक रहा है या पानी बॉईल हो रहा है, वट एवर यू है, वो फास्ट हो जाता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें बेसिकली वही वाली बात आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शंस में हम बेसिकली पढ़ते हैं अबाउट द काइनेटिक्स। काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग इन ग्रीक लैंग्वेज, काइनेटिक एनर्जी भी उसी से निकली है वो टर्म जो है। और मूवमेंट कैसी हो जाती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स कैसे तेज हो जाते हैं और ज्यादा, वो हम पढ़ते हैं इन केमिकल रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमारे पास प्रेशर आ जाता है, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल कैसे तेज हो जाते हैं आपस में एक रिएक्शन में। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होता है, पार्टिकल साइज को छोटा करने से क्या होता है। चाय आप पीते हो या कॉफी पीते हो, कोई भी बेवरेज आप यूज करते हो, उसमें आप शुगर का एक बड़ा सा लंप ऐड करते हो ना, अगर इतना बड़ा पीस ऐड करते हो, उसकी जगह उसके क्यूब्स ऐड करते हो या उसकी जगह पाउडर्ड शुगर ऐड करते हो, तो तीनों केसेस में जैसे जैसे साइज छोटा करते रहोगे, द सरफेस एरिया विल इंक्रीज एंड द रिएक्शन विल बिकम फास्टर। तो जैसे जैसे छोटा साइज आप यूज करोगे, फाइनर साइज यूज करोगे चीजों का, रिएक्शन तेज होता रहेगा। कैटलिस्ट होता है, एक चीज होती है कैटलिस्ट, हम इसमें पढ़ते हैं, आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पहले 9th 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन को तेज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। ठीक है। और उसको हम नॉर्मली ना क्या कहते हैं, पुप्पो होती है ना आपकी, जो आपकी पुप्पो जरूरी नहीं कि ऐसी हो, हर पुप्पो ऐसी हो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मोस्टली ऐसा होता है। ये शायद उनको वो नाम ही इसलिए दे दिया गया या उस नाम को इस्तेमाल ही इस तरह से किया जाता है कि वो चीज को तेज कर देती है और खुद इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कैटलिस्ट भी यही करता है, एक रिएक्शन को फास्ट कर देता है बट खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज ऑल व्हाट वी स्टडी। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन में हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं बेटा, वो होते हैं कुछ इस तरीके के, ये वन साइडेड एरोज होते हैं, जबकि इक्विलिब्रियम का डिफरेंस ही यही है, इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन, जिनके एरो जो होते हैं बेटा वो इस तरीके के होते हैं, टू साइडेड रिएक्शंस गोइंग ऑन लेफ्ट एंड गोइंग ऑन टू द राइट एज वेल। आखिर में आ जाता है एसिड्स एंड बेसिस फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग सिग्निफिकेंस रखता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स एंड बेसिस यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन भी साथ हम कवर कर रहे होते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा अंदर जो आ जाता है, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस इन फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते हो बेसिक ग्रेड से, बट जितनी डिटेलिंग यहाँ पर है दैट इज डिफरेंट, तो उसको हम थोरली कवर करते हैं। दिस वाज अप टिल हियर द फिजिकल केमिस्ट्री। आप देख सकते हो 7 चैप्टर है, जबकि हमने इसको सामने रखा है, आपके आपके सामने चैप्टर्स खुल गए हैं कि अराउंड 12 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी लाइक दिस, अगर आप पर्टिकुलर हर चैप्टर को अलग से पढ़ते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सेक्शन होता है केमिस्ट्री का जो कि आप कह लो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। केमिस्ट्री का जो वो पार्ट है, ऑर्थोडॉक्स बातें हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री जो है बच्चों को ऐसी लगती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, बोरिंग लगती है, वो कुछ ना कुछ ये वाला पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है इनऑर्गेनिक वाला, कि इसमें मेमोराइजिंग ज्यादा है। मेमोराइजिंग इसमें आपको ज्यादा करनी होती है, याद ज्यादा करना होता है, कहीं ना कहीं रट्टा लगाना जिसे कहते हैं, वो इसमें आ जाता है। अच्छा, अमोनिया एंड इट्स यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम कहते हैं इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी है आपके पास, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज दिस चैप्टर। तो ये दो चीजें इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट जो के है, ये आपके पास आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल तो चैप्टर ऐसा है जो कि आप बेसिक ग्रेड्स में पढ़ते हो, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, क्या डिनोट करती है वो, ऑल ऑफ दिस। देन मेटल्स के बारे में प्रॉपर्टीज आप पढ़ते रहते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल्स जो है हमें जमीन में जहां भी अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल मिलते हैं, कैसे वो जुड़े हुए होते हैं, उनका कंपाउंड कौन सा होता है, उसमें से उसे एक्सट्रैक्ट किसे कैसे किया जाता है, ये सब चीजें मेमोराइज करने वाली बेटा कहीं ना कहीं आ जाती है। कॉन्सेप्ट इज देयर,
but more memorizing is there in this section in organic chemistry. And then atmosphere and environment, जिसका मैंने आपको बताया कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा चीजें कंटेंट हमारे पास जो रिमूव हुआ है ना बेटा, वो इसी चैप्टर में से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें रेलेवेंट थी जो उनको लगा कि हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने सिलेबस से रिमूव कर दी. एंड लास्ट वी हैव द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा इज अ सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विच कंसिडर्स कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट. ये तो बिल्कुल ही हटके है, बिल्कुल नया होता है आपके लिए, इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपने पहले पढ़ा होता है. सबसे आखिर में हम इसको पढ़ते हैं और सबसे डिफरेंट तरीके से इसको डील करते हैं. वी हैव 4 चैप्टर्स, पेट्रोलियम एंड फ्यूल्स. हाँ, पेट्रोलियम के बारे में आपको पता होता है, इफ यू हैव गिवन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो अबाउट क्रूड ऑयल, जो तेल होता है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, रशिया में, यूएस में जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ब्लैक ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं, उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कैसे होती है, उसमें से मोर यूजफुल कंटेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, सबके पीछे केमिस्ट्री है. तो ये आप यहाँ पढ़ते हो, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पॉलीमर्स, इन सब के बारे में आप यहाँ पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. द लास्ट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ऑल्दो नॉट द लास्ट, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इनिशियल कंटेंट होता है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो अब हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, और वो एटीपी के पार्ट में आ चुका है. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल. ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल आप यहाँ भी देख सकते हो बेटा. कंटेंट में हमने अभी क्या देखा, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, इसमें ही वो दोनों आ गए, मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल आ गया. इक्विलिब्रियम के अंदर ही हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर आ गए. और केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर हियर यू कैन सी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा जो है ना वो अलग से एक चैप्टर की तरह दे रहे हैं. आप देखो ना, ये तो डराने वाली बात है ना, बच्चा समझेगा कि ये तो एक ही चैप्टर है, ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सब कुछ है, सब उन्होंने एक ही उसमें ब्रेक डाउन कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड देन द लास्ट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिकल एनालिसिस, विच इज बेसिकली द मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज इन एटीपी, जो कि हमारे पास है एटीपी की फॉर्म में. यू कैन सी ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल. अच्छा, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स वो हैं जो आपने ऊपर ऑलरेडी देखे हैं, जो रिपीटेड हैं, जो कि हमारे रेगुलर थ्योरी सिलेबस में होते हैं, एटीपी में भी पूछे जाते हैं. जबकि कुछ वो हैं जो आपने ऊपर नहीं देखे हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस. ये सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है. और इसके अलावा ये 2 चैप्टर्स का एक क्वेश्चन आता है मिला के, हम ऐसा कह सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है, एनर्जेटिक्स और स्पीड ऑफ रिएक्शन का एक क्वेश्चन आता है मिला के. तो कुछ इस तरीके से आपका ओवरऑल सिलेबस डिजाइन होता है. एटीपी बिल्कुल एक डिफरेंट पेपर होता है, पेपर 4, विच इज ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बट alternative. Not you have to perform, you just have to write the things regarding that, but you have to obviously study all that. और मैं क्या करता हूँ, मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं क्या करता हूँ बेटा, कि मैं आप लोगों को जो है इसके लिए जो मेरी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें मैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ, ताकि जो एटीपी में आप पढ़ रहे हो या यू हैव टू राइट ओनली ओवर देयर, उसका आपको एटलीस्ट एक सर्टेन आइडिया भी हो कि प्रैक्टिकलिटी में वो आप कैसे करते हो, कैसे देखते हो. टाइट्रेशन अगर हो रही है, कलर चेंजेस अगर हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मेरी लाइव क्लासेस के अंदर, तक उसका भी आपको आइडिया हो सके और ज्यादा क्लियरली चीज समझ में आ सके. कलर चेंजेस आपके सामने होते हुए देखोगे, ज्यादा अच्छा भी लगेगा, और क्या है कि चीज ज्यादा इजीली समझ में आपके आएगी. दिस इज समथिंग. तो दिस इज ऑल लाइक वी हैव. अब इसमें जो अलग चैप्टर्स हैं वो ये 1, 2, 8 और 9 है, और जो बाकी यहाँ सेट ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं जो कि अलग से, जिनके क्वेश्चंस आपसे एटीपी में पूछे जा रहे होते हैं, इनको हम अलग से करते हैं. ये सारे चैप्टर जो सिमिलर हैं वो ऊपर हम कवर कर चुके होते हैं, वो हम एटीपी में क्वेश्चंस के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए कवर कर लेते हैं दोबारा से. और जो न्यू चैप्टर्स होते हैं, जो जो पर्टिकुलरली आप डेडिकेटेड हैं एटीपी को, वो हम लोग एटीपी के अंदर अलग से पढ़ते हैं. रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न, यू कैन सी ओवर हियर, ये लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा. सिर्फ 12 चैप्टर्स में इन्होंने ब्रेक डाउन किया है, जबकि हम अगर देखें तो हमने 12 चैप्टर्स पहले वैसे देखें ब्रेक डाउन करके, फिर 4 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक में, 4 ऑर्गेनिक में, 20, और एटीपी में 4 न्यू चैप्टर्स आपने देखे जो रिपीटेड नहीं थे. 24 चैप्टर्स, यानी कि ये 12 यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि इसमें चीजें मर्ज हुई हुई हैं. ऐसे आप देखोगे अगर चैप्टर वाइज इसको ब्रेक डाउन करते हो, टॉपिक वाइज, तो 24 टॉपिक्स ओवरऑल विच वी हैव टू कवर टिल दी मार्च. हमारा मार्च में मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. थ्रू आउट द ईयर जब हम लोग चीजें पढ़ेंगे तो हमारे पास हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिकल पास पेपर्स की,
टेस्ट होंगे आपके एवरी 2-3 चैप्टर्स के बाद. एंड एट द एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लाइक द स्टार्ट ऑफ अप्रैल, क्योंकि मार्च में हम एटीपी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अप्रैल में हम लोग yearly past papers कर रहे होंगे, तो everything will be covered accordingly. And last thing what we have is basically the assessment overview, the paper pattern. पेपर वन बेटा 40 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं, 30% वेटेज होता है इसका आपके ओवर एग्जाम्स में. 1 घंटा मिलता है आपको, 40 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्सटर्नली असेस होता है कैम्ब्रिज में. और ये आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पेपर टू इज योर थ्योरी, सिंपली कॉल्ड थ्योरी. ए लेवल्स में हम इन्हें स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस कहते हैं, ओ लेवल्स में हम थ्योरी कहते हैं. 1 hour 45 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया पहले ये 1 hour 30 मिनट के होते थे और 75 मार्क के होते थे. 5 मार्क्स बढ़ा के अब इनको 2023 के बाद से 80 मार्क का कर दिया गया है. शॉर्ट आंसर्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, ठीक है. एक्सटर्नली असेस्ड, ऑब्वियसली वी नो 50%, सबसे ज्यादा वेटेज जिसका होता है, आधा, आपका आधा ग्रेड इस पे डिपेंड करता है, ठीक है. एंड देन पेपर थ्री, बट वी डू नॉट डू इट ओवर हियर. 1 घंटे 30 मिनट का होता है, 40 मार्क का, 20% वेटेज होती है और इसकी भी 20 ही होती है क्योंकि ये उसका ऑल्टरनेटिव है जो कि हम करते हैं. 1 hour 40 मार्क्स. और ये क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इन सेक्शन 4 जो कि हमने पढ़ा है, एक्सटर्नली असेस्ड. तो दिस इज योर पेपर पैटर्न. ये 1 घंटे का है और 40 मार्क का है, पहले 60 मार्क्स का हुआ करता था. एंड इट इज ऑब्वियसली द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे कम इसका वेटेज होता है. सबसे ज्यादा वेटेज थ्योरी का, उसके बाद एमसीक्यू का 30% और 20% पेपर 4 का. बट ऑब्वियसली इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत खराब हुआ तो फिर भी ग्रेड गिर सकता है. तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्योरी, देन एमसीक्यू, देन एटीपी. But we'll be covering everything and you should be good in each and everything when we are doing the things. So this is your orientation session in which we had to discuss all the things regarding the syllabus. I'll be sending this file as well on the group जो कि आप देख सकते हो, जिसमें डिटेल नीचे प्रोवाइडेड है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल. दिस फाइल आप देख सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है. पहला चैप्टर है 1.1, 1.2, इस तरीके से हर एक चीज आपको ना एलेबोरेट करके यहाँ पूरा बताई जाती है कि भाई क्या क्या हमने एग्जैक्टली इसमें पढ़ना है इन डेप्थ, जो कि मैं आपको प्रॉपरली लेके चल रहा होता हूँ. स्टेट एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स देख रहे हो आप इसमें. एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ गया, आइसोटोप्स आ गए, आयनिक बॉन्डिंग भी आ गई जैसे मैंने बताया आपको, कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ गई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी आ गए, जायंट स्ट्रक्चर्स भी आ गए, मेटालिक बॉन्डिंग भी आ गई. सब कुछ वो 3 चैप्टर्स का एक चैप्टर है. तो ऐसे कुछ चैप्टर्स 2 के हैं, कुछ चैप्टर्स 3 के हैं, कुछ चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स एक साथ मर्ज हुए हैं. तो यहाँ हमें सिलेबस में सिर्फ 12 चैप्टर्स दिखते हैं, बट उसे ब्रेक डाउन मैंने किया हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो इन कंटेंट्स में ब्रेक डाउन हुए हुए हैं. So I hope this was a fruitful session for all of you. We'll be having another class later on, probably tomorrow, maybe, or maybe on Monday, if feasible, in which we'll be starting the contents. So I hope you all will join in that class as well. And I hope this would have been a beneficial session for all of you. We'll then meet soon, beta. Everyone, take care. Allah Hafiz.